भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को अधिक जल जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। भाजपा ने दिल्ली सरकार से हिमाचल प्रदेश से अधिक जल मांगने की अपील की थी, लेकिन यह कभी नहीं किया। आज हमारे सही होने का सबूत मिला है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 1 महीने से दिल्ली में जल संकट के दौरान हमने देखा है कि दिल्ली की मंत्री सुश्री आतिशी बीजेपी शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को रोमांचक पत्र लिख रही थी, जानते हुए कि वे पहले से ही अधिक जल दे रहे हैं। हमारे अनुरोध के बावजूद उसने कभी अपने इंडी गठबंधन के साथी कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पत्र नहीं लिखा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा या उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश से अधिक जल जारी करने के लिए कहा है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल सरकार को उनके जल संकट के बीच गंदी राजनीति के लिए कभी माफ नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। देखिए, आम आदमी पार्टी की पानी को लेकर जो गंदी राजनीति थी उसका आज पर्दाफाश हो गया है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल को अतिरिक्त पानी दिल्ली को देना है, लेकिन दिल्ली वाले जो पानी के लिए तरस रहे थे और बार बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रवक्ता मंत्री हरियाणा को देश दे रहे थे, वह साफ हो गया कि हरियाणा अपना पानी पूरा दे रहा था। जो भी ये भ्रष्टाचारी गठबंधन के प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब है या हिमाचल है, उन्होंने हिमाचल को साफ कहा कि हिमाचल को पानी देना है, तो इनका झूठ पकड़ा गया और इनकी गंदी राजनीति का पर्दाफाश हुआ। आम आदमी पार्टी जो है वो ट्वीट करके भी कुछ दिन पहले ही ट्वीट करा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सहित हरियाणा सरकार को भी हरियाणा सरकार को कहा गया है कि फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो हिमाचल से जैसे पानी आएगा वो पंजाब हरियाणा से तो दिल्ली जाएगा, तो हरियाणा को सिर्फ फ्लो को मेंटेन करना है, लेकिन पानी अतिरिक्त हिमाचल को देना है। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से गंदी राजनीति को छोड़े और दिल्ली वालों को उनके हक का पानी देना शुरू करें। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है, देखा जा रहा है जो माफिया टैंकर है उनको किस तरह से आप लोग माफिया टैंकर की गोद में दिल्ली सरकार बैठी है। मैं फिर कह रहा हूँ, पानी के टैंकर माफिया के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के विधायक पानी बेचने का काम करते हैं। देखिए, अगले महीने से मानसून आ रहा है और तक नालों की सफाई भी पूरी नहीं हो गई, क्या कहेंगे? ये दिल्ली सरकार की और विफलता अभी आपको दिखाई देगी। मानसून सर पर है, अभी तक नालों की सफाई शुरू नहीं है। नालों की सफाई के नाम पर फिर चोरी की जाएगी, पैसा खाया जाएगा, और फिर आज जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, फिर बाढ़ के साथ उस समय हाहाकार मचेगा। तो दिल्ली सरकार दिल्ली को लूटने का काम करती है, इसलिए इस सरकार को अब अलविदा कहने का समय आ गया। ठीक है, देखिए, जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे उन्होंने दिया है। उनको लगता था कि मैं काम कर सकता हूँ। मेरे 15 साल का राजनीतिक अनुभव जो है, प्रशासनिक, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, मेयर था, निगम पार्षद था, तो उन लोगों ने मुझे स्वीकार किया है और जिसको हराया है वो उस व्यक्ति का भी लोगों ने काम देखा था। जो 5 साल था बीजेपी के नाते उन्होंने उस सीट को बर्बाद कर दिया था, और उस कारण से मुझे जनता ने स्वीकार किया है और सबसे बड़ा बिग मार्जिन दिल्ली का मुझे दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी भी हुई है कि मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। बड़े मार्जिन के साथ लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। अगर बात की जाए तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत काम है, क्या कैसे संभालेंगे? कोई चैलेंज नहीं है। मैं काम करना भी जानता हूँ, काम करवाना भी जानता हूँ। अगर पानी की बात की, जिस तरीके से पानी की बात की तो प्लानिंग 2025 में जब जीतेंगे दिल्ली विधानसभा में तब करेंगे। 10 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। उसी पैटर्न पर अगर ये चल जाते, अगर लोगों को नल पहुंचा देते, टैंकर माफियाओं को सरगना बने थे, शीला दीक्षित जी का नाम लेते थे, 370 पेज की फाइल का नाम लेते थे। मैं शीला दीक्षित जी को अंदर भिजवाऊंगा। शीला दीक्षित जी स्वर्ग में चली गई, आप अंदर चले गए, अंदर चले गए, बाहर चले गए, अब अंदर आने वाले नहीं हो, बाहर जाने वाले नहीं हो। आपकी स्थिति ये है। 15 साल तक दिल्ली का जल बोर्ड जब शीला दीक्षित जी थी, मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता नेता होने के नाते कह रहा हूँ कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सरकारी महकमे को प्रॉफिट में रखा था। 600 करोड़ रुपए प्रॉफिट में था। आज दिल्ली जल बोर्ड 10 साल के अरविंद केजरीवाल, भ्रष्ट केजरीवाल के कारनामों के कारण 82,000 करोड़ का घाटा है। ना पानी आया, ना टैंकर माफिया समाप्त हुए। उनके एमएलए टैंकर माफिया उनकी पार्टी के लोगों का धंधा बन चुका है। वह शोषण करते हैं लोगों का, पानी नहीं देंगे। इस चुनाव में भी उन्होंने लोगों को जाकर कहा, 3-3 दिन तक उन कॉलोनियों के अंदर पानी नहीं दिया गया कि अगर वोट नहीं दोगे तो पानी नहीं मिलेगा। मैं जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके बावजूद मुझे इतने बड़े मार्जिन से मुझे जिताया है। और अब ये 2000 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली में हर घर पर नल से जल पहुँचे, इसकी व्यवस्था केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।